कि आप मुसलमानों को जब तक बेहतर शिक्षा नहीं देंगे, वो क्या करेगा? बिहार के मुसलमान एमवाय समीकरण को लेके आरजेडी के साथ है। आप हमें बताइए कि आरजेडी का शासनकाल इतने समय तक रहा, कितने परसेंट मुसलमान का लेवल बढ़ा? जो समृद्ध है वो समृद्ध हैं, और 90% मुसलमान आज भी वही काम कर रहे हैं जो उसके पूर्वज करते आ रहे थे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ तनी हम ही राजा रुआ तनी भोजपुरी के लोकप्रिय चैनल मैच बॉक्स बिहार। मैच बॉक्स बिहार की टीम आज पहुंचल बिया पटना में। पटना के हम बानी बीरचंद पथ पर, जहां पर कि जौन प्रदेश के राजनीति होला यही जा से तय होला। इस संदर्भ में भी हम बानी एनसीपी के कार्यालय यानी राष्ट्रवादी के कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में, जहां कांग्रेस के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हमनी के मित्र, हमनी के भाई सुधाकर भाई के कमान मिलल बा। तो सबसे पहले ये जाने के चाहल जाता कि जब मॉडर्न टाइम बा, लोग भाजपा के तरफ झुकाव करता, उस समय में यहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आखिर काहे ज्वाइन कैली? जी, सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं। देखिए, जो आपका प्रश्न है ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो देश की युवाओं का जो माहौल है वह कंप्लीट, मैं ये कह सकता हूँ या आप मान सकते हैं कि वो एक परसेप्शन का शिकार होते चले जा रहे हैं। अब परसेप्शन क्या है समझिए, लोगों के मन में एक भय दिया जा रहा है कि हम लोग अगर भाजपा को वोट नहीं करते हैं तो हम लोगों के साथ किसी दूसरे कौम के लोग, हिंदू मुस्लिम सीधा कहल जाओ, जी, दूसरे कौम के लोग हमारे साथ बहुत बर्बरतापूर्ण कार्य करेंगे। जबकि आप भाजपा के कई शीर्षस्थ नेता का जब आप पढ़ेंगे या उनके बारे में जानकारी रखेंगे तो आपको लगेगा कि सभी लोग जिसके बारे में एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं वह सभी लोगों के घर में किसी न किसी फैमिली का वो मेंबर है, किसी भी तरीके से, या लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो, वो मेंबर है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिहार के युवाओं के साथ, चूँकि मैं बिहार की राजनीति में हूँ, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिहार के युवाओं को एक मैसेज दिया जा रहा है, ब्रेन में एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है। वह परसेप्शन क्या है कि वह युवा रोज उठता है, अपना मोबाइल निकालता है और वह देखता है कि फलना गांव में एक हिंदू लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई। धरातल पर इसकी पुष्टि नहीं होती है। धरातल पर जब आप देखेंगे उसकी पुष्टि नहीं होती है। अब बिहार है, यहाँ पे गुजरात का न्यूज़ चलेगा, गुजरात के इस गांव में एक हिंदू लड़की के साथ इस लड़के ने छेड़छाड़ की। कई सारे प्रमुख लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि भैया ऐसा क्यों होता है। हम कहें कि देखिए, यह लोकतांत्रिक जो देश है हमारा, इसमें जहाँ डोमिनेंट स्थिति में जो भी कास्ट रहे हैं, क्या हिंदू का शोषण नहीं कर रहे हैं? हिंदू का भी शोषण कर रहे हैं। जहाँ पे एक कास्ट मेजॉरिटी में है और दूसरा कास्ट कम स्थिति में है, कमजोर है, क्या वहाँ शोषण नहीं हो रहा है? शोषण वहाँ भी हो रहा है, लेकिन आप उसको पब्लिश नहीं करते हैं। देखिए, मुद्दा के भटकाई मत, मुद्दा ही बा कि रउआ ए बेले कि उसरी रउए के नहीं है, ये मुद्दा बावे, लेकिन न्यूज़ के झुकाव कहीं ना कहीं भाजपा के तरफ बावे। जैसे सुबह देखते पटना में भी भाजपा के झंडा ही सब जगह होता। वो संदर्भ में एगो युवा चेहरा भैला के बावजूद भी रउआ जाता नहीं, रकम्पा में एनसीपी में जाता नहीं, एकर का रीजन बा? एकर कुछ बैकग्राउंड रीज़न क्या है कि राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी है, आदरणीय शरद पवार साहब की ये पॉलिटिकल पार्टी है। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय धीरज शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे, उनके नेतृत्व में काम करने के लिए, कुछ सीखने के लिए हम लोग को मिलता है। शरद पवार साहब कहाँ की राजनीति करते हैं? महाराष्ट्र की। आप महाराष्ट्र का इकोनॉमिकल कंडीशन निकालिए और बिहार का इकोनॉमिकल कंडीशन निकालिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन महाराष्ट्र में तो पूरा कोई घबरा गया एनसीपी के। ये देखिए, ये राजनीतिक घटना चक्र है, ये सत्ता की बात है, लोगों के मन में। अब देख लीजिए, क्या महाराष्ट्र की बात जहाँ तक आपने कहा, महाराष्ट्र में क्या हुआ? भाजपा वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रवादी और
देश हित की पार्टी का दम भर रही है, हिंदुत्व की बात करता है। शिवसेना के पास जो वोट का ग्राफ है वो क्या कौन सा वोट है, उसको भी हिंदूवादी वोट मिलता था, उनको भी मिलता था। अब अगर शिवसेना रहेगी और शिवसेना नहीं रही तो शिवसेना के जो मतदाता हैं, जो शिवसेना की विचारधाराओं से चलते थे, हिंदूवादी विचारधारा रखते थे, राष्ट्रवाद की विचारधारा रखते थे, जिसका वो राजनीति करते हैं, तो उसका वोटर कहाँ ट्रांसफ़र होगा? भाजपा में। ये बात आप भी मान रहे हैं कि उसका वोटर भाजपा में। तो ये बीजेपी के लोगों की बहुत ही क्या कहा जा सकता है उसको कि सातिराना अंदाज का ये पॉलिटिक्स है। और इसको जब तक हमारे देश का युवा शक्ति समझेगा नहीं कि ये क्या हो रहा, अभी राष्ट्रपति चुनाव होने थे, बड़ा वाला सिर है उसका ये नहीं। देखिए ये अमित शाह का सिर या ये बिहार की धरती है और बिहार ने देश के राजनीति को दिशा दी है और दिशा बार बार दिया है। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही है और भी राज्यों में, इस चीज़ को अगर चुनौती कहीं से शुरू होगी और कहीं से ये परिवर्तन यात्रा शुरू होगी तो वह बिहार होगा। अब राष्ट्रवादी पार्टी का जो आपका प्रश्न था कि इतनी पॉलिटिकल पार्टी है, आप राष्ट्रवादी पार्टी में क्यों है, मैं उसी बातों पर पुनः आना चाहूँगा। राष्ट्रवादी पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो निष्पक्ष भाव से सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करती है। ठीक है, हमारा काम क्या है? हमारा काम है डेवलप। आप मुसलमानों को आप बताइए कि आप मुसलमानों को जब तक बेहतर शिक्षा नहीं देंगे वो क्या करेगा? आप स्टेटस हमारे यहाँ कटिहार इलाके में, सीमांचल इलाके में आप किशनगंज का दौरा करें कभी, आपका आमंत्रण है, आप जाएं, वहाँ हमारे जिला अध्यक्ष हैं। आप किशनगंज में आप जो हमारे देश के हैं, मुस्लिम भी हमारे देश के हैं, आप दौरा करें, आप वहाँ जितना कम पढ़ा लिखा लोग मिलेगा आपको, दूसरे ज़िले में आपको मिलना मुश्किल है उसी माने अल्पसंख्यक समाज से। तो जब तक उसके शिक्षा के स्तर को हम नहीं सुधारेंगे तब तक तो इस राज्य को टूटने से कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जब अल्प बुद्धिमत्ता का लोग होगा वह किसी के बहकावे में आ जाएगा, उसको रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, वह खाएगा क्या? वह अभी आप देख लीजिए कि इसका हर व्यक्ति का, हर कास्ट का अपना अपना कार्य पहले से निर्धारित होता रहा है, पहले से। अब तो ये चीज़ें बदल गई हैं। तो हर आदमी का अपना कास्ट का सिस्टम था, अगर वर्क सिस्टम है, अगर स्वर्णकार हैं तो वह सुनार का काम करते हैं। आप यह बताइए कि इस राज्य में मुसलमानों का क्या काम है और उस काम से उसको अब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने तरजीह नहीं दी। आप बताइए ना, बिहार के मुसलमान MY समीकरण को लेके RJD के साथ है। आप हमें बताइए कि RJD का शासनकाल इतने समय तक रहा, कितने % मुसलमान का लेवल बढ़ा? जो समृद्ध है वो समृद्ध हैं और 90% मुसलमान आज भी वही काम कर रहे हैं जो उसके पूर्वज करते आ रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को एक व्यवस्था परिवर्तन करके उसको एक पटल पे लाना चाहते हैं कि आप भी IAS बन सकते हैं, आप भी व्यवसायी बन सकते हैं, आप भी DM बन सकते हैं, आप भी BDO बन सकते हैं, आप भी थाना प्रभारी बन सकते हैं। आप देखिए ना, बिहार में 1094 थाना है, आप आकलन करिए कि कितना थाना का थाना प्रभारी अल्पसंख्यक है। मुश्किल से आपको 10 से 12 थाना प्रभारी मिलेंगे आपको। क्यों है ऐसा? क्या देश उन लोगों का नहीं है? उनका भी देश है। तो इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय शरद पवार साहब की विचारधारा हमें अच्छी लगी, क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र में भी सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया है। सुधाकर जी, बहुत बड़ा मुद्दा सुधाकर भाई चलता है, अभी कहल जा सकता तो ऊपर विपक्ष की तनको नज़र नहीं है, न रउए लोग के कोनो पार्टी के नज़र नहीं है। भाजपा के अलायंस बावे बिहार में जहाँ फ्राइडे के छुट्टी होता, अब भाजपा विपक्ष में भी है झारखंड में, जहाँ जाम तरह में फ्राइडे के छुट्टी होता तो अधिकारी लोग पर गांज गिरता। तो यानी दोहरा नीति जौन बा, ई दोहरा नीति पर कोनो पार्टी के आखिर काहे नहीं के ध्यान, बाकी पार्टी भाजपा के सामने नतमस्तक हो गई भी है। देखिए, अब ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये हम लोगों को, युवाओं को समझना पड़ेगा। अब इसके बाद से अब जो ये लाइन ख़त्म हो गया है तो अब सेकेंड लाइन में हम लोगों को अपनी सक्रियता दिखाकर सक्रिय राजनीति में आनी होगी। देखिए, आज बिहार में राष्ट्रवाद कौन सिखा रहा है?
आप ही का प्रश्न पर हम आएंगे। बिहार में राष्ट्रवाद वह सिखा रहा है जो आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे, आरजेडी से, वह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल जी। वह अभी बिहार के लोगों को वह राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। तब कहाँ थे? आज लालू जी का विरोध कर रहे हैं, आरजेडी का विरोध कर रहे हैं, तब कहाँ थे? तो यहाँ बीजेपी का जो सिस्टम है बिहार में, देख लीजिए आप, भाजपा की जो सरकार है उसमें बिहार सरकार के जो विधानसभा के जो स्पीकर हैं वह लखीसराय से आते हैं और वह कहते हैं कि मेरा बात थाना प्रभारी नहीं सुनता है। अभी तो हल्ला हुआ था सदन में, राष्ट्रीय न्यूज़ बना था। तो बीजेपी का ये कह देना कि कहीं फ्राइडे खुला रहेगा कहीं बंद रहेगा, ये हर स्टेट में इनका रूल रेगुलेशन डिफरेंट तरीके से होता है। अब चूँकि हम, ये आपका प्रश्न नहीं है, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बिहार के आम लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि समझना क्या है हम लोगों को। हमारे सामने नैतिकता की राजनीति खत्म हो गई है, अवसरवादिता की राजनीति है कि जिसको जहां अवसर मिला उसका जीता जागता उदाहरण संजय जायसवाल है। जब संजय जायसवाल जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कहाँ से आए? 6 महीने पहले आए थे भाजपा में, आरजेडी से आए। तो आप हमको बताइए ये अवसरवादिता है या राष्ट्रवाद है? अगर वो सच्चा राष्ट्रवाद होता तो शर्ट फट जाता, पैंट फट जाता, चप्पल घिस जाता, लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए थी। ये कहीं भावना है? नहीं है। अब देखिए, हम इसी मुद्दे को कहना चाहेंगे जो बीजेपी का बात आप लोगों ने कहा। देखिए, भाजपा की जो नीति है उसमें क्या है कि अभी जैसे राष्ट्रपति का चयन होना था और राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के जो उम्मीदवार थे सिन्हा जी और मुर्मू जी को लाए एनडीए वालों ने। अब एनडीए के लोगों ने मुर्मू को क्यों लाया, क्या रीज़न? देखिए, राष्ट्रपति हमारे देश को रिप्रेजेंट, ठीक है, मैं उनका भी सम्मान और स्वागत करता हूं, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति पे मेरा कोई आक्षेप है, जो चुने हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आप बताइए कि कोई मैट्रिक पास है और कोई ग्रेजुएट है, टैलेंट किस में ज़्यादा होगा? ग्रेजुएट में होगा। और हमारे देश को कोई किसी मैट्रिक पास को रिप्रेजेंट करने भेजे और किसी ग्रेजुएट को भेजे, कौन अच्छा करेगा? तो इस देश के युवाओं को यह समझना होगा कि हमको क्या दिया जा रहा है। आपको क्या दिया जा रहा है पता है? लाल गमछा। अभी आप निकलेंगे हमारे सड़क पे बिहार में, वीरचंद पटेल, आप देखेंगे कि बहुत सारे युवा साथी हमारे भाई हैं, वो गुमराह होकर अपने ही दोस्त, क्या पूछिए कि वो जो लाल गमछा लेकर घूम रहे हैं, क्या उसके दोस्त कोई मुस्लिम नहीं है? जो हिंदूवादी और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या उनके दोस्त मुसलमान नहीं है? बिल्कुल, हम लोग के भी हैं, आप लोगों के भी होंगे। क्या आपकी उससे कोई दुश्मनी है? क्या उसने कभी आपको पीटा? क्या उसने कभी आपके घर की माँ बहनों को छेड़ा? नहीं छेड़ा। यह एक डर दिखाया जाता। आप हमको बताइए कि मुर्मू जी को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया, क्यों बनाया? हेमंत सोरेन को शेड्यूल ट्राइब के लोग अपना नेता मानते हैं। बीजेपी ने विधानसभा में अपनी हार, जो वहाँ सरकार नहीं बना पाई, वो देख चुका। उन्होंने देखा कि हमको आदिवासी समाज के लोग वोट नहीं किए, तो उन्होंने क्या किया? जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदू विचारधारा के लोगों को कन्वर्ट करने के लिए बीजेपी में शिवसेना को ख़त्म करने का प्रयास किया, उसी तरीके से यहाँ पे हेमंत सोरेन की राजनीति को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ऐसे उम्मीदवार का चयन किया कि उसके विरोध में अगर हेमंत सोरेन साहब कुछ बोलते हैं तो उनके राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा। क्यों? क्रॉस वोटिंग भी बहुत ज़्यादा हुआ है। इसलिए हुआ क्योंकि जिसको आदिवासी का वोट चाहिए वह आदिवासी के विरोध में जाएगा ही नहीं। तो जिस राज्यों में आदिवासी की संख्या रही, उस राज्यों के जो मुखिया थे उन्होंने कंप्लीट इनको वोट करा, विपक्ष में होने के बावजूद भी। ठीक, अगर हेमंत सोरेन खुले मंच पर यह बोल देते कि इन्हें मेरा विपक्ष का उम्मीदवार या इसको देंगे, हो सकता है अगले आने वाले चुनाव में उनके मुख्यमंत्री का कुर्सी डगमगा जाता। क्यों? क्योंकि आदिवासियों का ट्रस्ट जीतना है बीजेपी को। जिस तरीके से शिव सैनिकों का उनको ट्रस्ट जीतना था कि अब तुम्हारे पास शिवसेना खत्म हो गया है, अब हम ही एक विकल्प है, कहाँ जाएंगे आप? वो वोट तो सारा कन्वर्ट होगा उसमें। तो ये बड़ी आंतरिक साजिश चल रही है ये पूरे बिहार में या पूरे देश में।
इसको हर तरीके से चल रही है। आप आज देखिए कि बीजेपी वाला सरकार है इनकी, और पूरे पटना में जितना होर्डिंग लगा है उसका खर्च आप जोड़ लीजिए, कहाँ से आते हैं ये खर्च? हमारा आपका टैक्स है, हमारा आपका टैक्स है। कपड़ा की और EMI आपको पर- अनुदान में अभी जो बारिश नहीं हुई थी तो उसमें किसान का फसल क्षतिपूर्ति देने के लिए आपको पैसा नहीं है, 60 रुपया दिया जा रहा है। 60 रुपया दिया जा रहा है। और आपको फ्लैक्स लगाने के लिए पटना में कोई आए, मीडिया, बड़े मीडिया नहीं चलाएंगे, लोग नहीं चलाते हैं, कि वो बताए कि इतना फ्लैक्स होर्डिंग क्यों, क्या आवश्यकता है, ये क्या आवश्यकता है? राजनीति तो नैतिकता की होनी चाहिए। यह लोग बिना अवसरवादिता की राजनीति करते हैं। जितना विधायक है इसका, सबका 100 पोस्टर लगा हुआ है, 1,000 लगा है, 100 नहीं। कम से कम। इस रोड में सिर्फ जो हमारा जो एक कार्यालय वाला रोड है, इसमें 100 पोस्टर हर एक विधायक का लगा हुआ है। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य यही है कि पूरे बिहार में सभी जाति धर्मों का अगर सम्मान करने वाला वर्तमान समय में कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वह शरद पवार साहब की पार्टी है। इसमें हम लोगों ने सभी धर्मों का, महाराष्ट्र में भी हम सभी का सम्मान करते हैं और यहाँ भी सभी का सम्मान करते हैं। हम अब माइनॉरिटी सेल के लोगों को कहते हैं, पूछते हैं कि 15 साल आदरणीय लालू प्रसाद जी रहे, आप ग्राफ बताइए कि कितना % मुसलमान का शिक्षा का लेवल बढ़ा है, इकोनॉमिकल लेवल बढ़ा है। जो समृद्ध थे वो अभी भी समृद्ध हैं। नीतीश कुमार जी जो सेक्युलर नेता हैं, तो सेकुलर नेता है तो वो बताएं ना कि चले ना, आप ही के साथ जाएं। और आप सीमांचल एरिया में आप देख लीजिए 90% मुस्लिम के पास शिक्षा का स्तर क्या है, उसको इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, टीन का घर बना के लोग रह रहा है, कहाँ से परिवर्तन आएगा? तो इस वजह से कि अब तक इस राज्य में ऐसे लीडर हुए जिन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह करके, जातियों को गुमराह करके वोट लिया, लेकिन उसके उत्थान के लिए कभी कोई कार्य नहीं किया।